दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी खबर आ रही। जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर धनंजय सिंह की पत्नी जो श्रीकला रेड्डी थी, उनका टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया। अब मैं बताऊं क्यों काटा ये टिकट, और क्या मैं लगातार वीडियो में बना रहा हूं, वीडियो में बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के इस 2 चरण चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद फायर हुए, बीएसपी का वह वोटर जो भाजपा को लगातार देता चला आ रहा था, कुछ समय में आकाश आनंद के अग्रेसिव मूड को देखकर वो बीएसपी में वापसी किया और मुस्लिम समाज एकमुश्त इंडिया गठबंधन को, इसलिए जो है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों में कमजोर हुई। अब लगातार मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़, भदोही, श्रावस्ती, बनारस और साथ में अंबेडकर नगर, ऐसे टिकट बहन जी अब काट कर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सके। स्पष्ट ये मैसेज चला गया, खासकर मुस्लिम समाज में। जौनपुर लोकसभा सीट की बात करूं, श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट काटकर वहां पर एक मुस्लिम कद्दावर नेता थे, अहमद करके थे, पूरी तरह से स्पष्ट नाम नहीं, लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि इसरार अहमद करके नेता थे, उनको टिकट देने के लिए वादा उनके पास मैसेज जैसे भेजा, उन्होंने मना कर दिया। 4 ऐसे कद्दावर मुस्लिम नेता थे जौनपुर के, उन्होंने मना कर दिया। साफ तौर पर मुस्लिम नेताओं का कहना था जौनपुर के कि समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जो है कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और धनंजय सिंह की पत्नी को हरा रहे हैं, हम इस खेल को नहीं बिगाड़ेंगे। तो जब मुस्लिम समाज वहां पर टिकट लेने से मना कर दिया बहुजन समाज पार्टी का, तो उन्होंने लास्ट में यादव समाज के कैंडिडेट को वोट दिया, यादव कैंडिडेट को उतारा। बहन जी ने एकदम स्पष्ट है, मैसेज साफ है कि 2022 के रास्ते पे बहन जी फिर चल दी हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और सपा को हराओ। तो इस तरह का जो नैरेटिव है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के निचले पायदान पर बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर अब जो है कि अपने अंतिम पायदान पर जाती हुई इस लोकसभा चुनाव में दिखेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बनारस, इसके बाद जो कि जौनपुर, ऐसे पहले जो टिकट दिया उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था, इंडिया गठबंधन वहां मजबूत हो रहा था। लेकिन बहन जी ने जैसे टिकट जो कि मुस्लिम टिकट आजमगढ़ में, मुस्लिम टिकट बनारस में, मुस्लिम टिकट श्रावस्ती में, मुस्लिम टिकट अंबेडकर नगर में, मुस्लिम टिकट जो कि कन्नौज में या जो जहां से आदित्य यादव लड़ रहे, और यहां पर भी मुस्लिम टिकट देने 4 मुस्लिम नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी को झटका दे दिया, नहीं लड़ेंगे। जब वो कद्दावर नेताओं ने मना कर दिया और ये भी कहा कि कोई भी मुस्लिम लड़ेगा तो उसको रोकने का काम हम करेंगे, जब ये जो कद्दावर नेताओं ने मना किया तो बहन जी ने लास्ट में थके हारे जो है टिकट अपना सपा को हराने के उद्देश्य से और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के उद्देश्य से बहन जी ने अपना टिकट जो है कि यादव समाज के कैंडिडेट को दिया ताकि यादव वोट कटे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जौनपुर में जिस तरह से अब इस समय जो यादव समाज का अपडेट मैं आपको बता दूं, यादव समाज में एक मुश्त जो है जैसे देवरिया कांड के बाद एकजुट हो गए हैं यादव समाज, और नरेंद्र मोदी ने भी जो कि लगातार यादव समाज को पता नहीं क्या क्या इस तरह की भाषाएं बोले, तो इसको लेकर यादव समाज बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट निकलेगा तो 97-98% यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वोट मारते हुए दिखाई देंगे। जो आंकड़े आएंगे CIDS का आंकड़ा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसको सिर्फ अखिलेश यादव ही इस समय निश्चित तौर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पता चल गया है हर समाज में, दलित हो, मुसलमान हो, SC हो, OBC हो, सबको पता चल चुका कि बहन जी जैसे ही आकाश आनंद पर FIR दर्ज होती है, रैलियां रद्द होती है, आकाश आनंद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके 60 गांठ होती है। जहां तक मेरा मानना है 60 गांठ होने के बाद प्रत्याशी श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बनारस, आजमगढ़, इसके बाद जौनपुर, लगातार मुस्लिम कैंडिडेट खोजे जाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सके। बड़ी अपडेट है बहन जी, मतलब बहुजन समाज पार्टी की पोल खुलती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। इस तरह की अपडेट, इस तरह का परसेप्शन बन गया, मैसेज चला गया मुस्लिम समाज, दलित समाज में। अब वो दलित समाज, मुस्लिम समाज एक मुश्त इंडिया गठबंधन
की तरफ और मजबूती से बढ़ेगा, क्योंकि जान गया कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी को डेंट करने के चक्कर में अपना प्रत्याशी बदल रही थी। इस तरह का 2022 के रास्ते पे बहन जी, राज्यसभा चुनाव हुआ, बहन जी का एक विधायक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करता है। राष्ट्रपति चुनाव में बहन जी का जो समर्थन जो कि बीजेपी कैंडिडेट को था। तो लगातार ये चीजें जो दिखाई दे रही, दलित और मुस्लिम समाज स्पष्ट देख रहा है, पूरी तरह से साफ तस्वीर हो गई कि बहन जी चुनाव में अपने पार्टी को नहीं बचाने के चक्कर में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के चक्कर में है और वीर टीम के रूप में काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती से पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज सबको एक साथ पीढ़ियों को गठजोड़ बना के अलग अलग जातियों को टिकट देकर समीकरण साध कर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है मजबूती के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।